यहाँ हम आपसे हॉब्स के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे। थॉमस हॉब्स कौन था? 1588 और 1679 का ये वक़्त है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी दार्शनिक, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और एक प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार हम उसे कह सकते थे। थॉमस हॉब्स का जो वक़्त था 1588 से 1679 के बीच का था। हम उसे एक इंग्लिश फिलोसोफर, हम उसे एक साइंटिस्ट, हम इसको एक पॉलिटिकल पर्सन भी कह सकते थे। जो पॉलिटिकल पर्सन नहीं कहेंगे, पॉलिटिकल विचारों पर लिखने वाला पर्सन ज़रूर हम कह सकते हैं। उसे हम आधुनिक राजनीतिक दर्शन के संस्थापकों में से भी एक मान सकते हैं। हॉब्स के बारे में क्या मुख्य बातें थी? उसकी प्रसिद्ध रचना के बारे में बताता हूँ। हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना थी लेवियाथन, जो 1651 में उसने लिखी थी। जिसमें उसने क्या लिखा था? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों का उसने वर्णन किया था। यानी थॉमस हॉब्स ने की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी 1651 में लिखी हुई लेवियाथन, जिसमें उसने सामाजिक अनुबंध के बारे में लिखा था, बहुत ही अच्छी बुक कही जा सकती है। हॉब्स के विचार की बात करें, हॉब्स का मानना था कि अराजकता और हिंसा को रोकने के लिए एक मजबूत केंद्रीय सत्ता अर्थात निरंकुश शासक का होना बहुत ही जरूरी है। हॉब्स मानता था अराजकता तब तक रहेगी, हिंसा तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक निरंकुश शासक, एक केंद्रीय सत्ता नहीं होगी। जहां जहां इनका अभाव देखा जाता है वहां वहां अराजकता और हिंसा देखी जाती है। हॉब्स क्या मानता था? मानव स्वभाव के लिए क्या मानता था? हॉब्स कहता था मनुष्य मुख्य रूप से स्वार्थी है, एक सेल्फिश व्यक्ति है। अगर कोई शासक न हो, स्वार्थ इस इंसानों में बसा है, वो आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। यानी स्वार्थी इंसानों को लड़ने से रोकने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक शासक का होना बहुत जरूरी है। उसके योगदान के बारे में कहें तो हॉब्स ने पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में सामाजिक समझौते के विचार को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखा। संक्षेप में अगर आपको लिखने को कभी भी हो हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में, तो वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा था व्यवस्थित समाज के लिए एक मजबूत और निरंकुश सरकार का होना आवश्यक है। यहाँ हमने हॉब्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना। फिर हम हॉब्स की जो थ्योरी थी राजनीतिक दायित्व को, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे कि हॉब्स ने अपने राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा। क्योंकि BA-LLB में सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत क्या है। राजनीतिक दायित्व क्या होता है? यह एक समझौते से उत्पन्न होता है। किससे होता है? समझौते से उत्पन्न होता है। लोग यानी मानव अराजक प्राकृतिक अवस्था से सुरक्षा पाने के लिए अपने अधिकार, यानी जो लोग हैं इस समाज में रहते हैं, वो अराजक प्राकृतिक अवस्था से सुरक्षा पाने के लिए अपने सारे अधिकार यानी अपने सारे राइट एक निरंकुश संप्रभु को सौंप देते हैं। यानी क्या है, लोग जो इस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और अराजक प्राकृतिक जो अवस्था होती है, जहाँ एक भय होता है, जहाँ एक लड़ाई का माहौल होता है, जहाँ एक जंगलवादी व्यवस्था होती है, उससे सुरक्षा पाने के लिए अपने जितने भी अधिकार हैं वो एक निरंकुश संप्रभु को सौंप देते हैं। शासक की आज्ञा मानना यहाँ पर क्या हो जाता है? नागरिकों का नैतिक दायित्व हो जाता है, जो आत्म संरक्षण के लिए अधिकार है। कितने अच्छे तरीके से थॉमस हॉब्स ने चीज़ों को समझाया कि राजनीतिक दायित्व क्या है। हॉब्स ने राजनीतिक दायित्व के प्रमुख बिंदु निम्न बताए। BA-LLB सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉब्स के राजनीतिक दायित्व के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो पहला मुख्य बिंदु क्या है? सामाजिक समझौता। लोग आपसी सहमति से अपनी जो एक मुक्त का सिद्धांत होता है उसका त्याग करते हैं, ताकि एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था बने जो उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सके। लेविथान की सर्वोच्चता। पहला पॉइंट क्या था? सामाजिक समझौता था। दूसरा था लेविथान की सर्वोच्चता। एक बार सत्ता सौंपने के बाद संप्रभु सर्वोच्च हो जाता है। यानी हॉब्स कहता है कि जब मानव एक बार अपनी सत्ता सौंप देता है तो जिस संप्रभु को सौंपता है वह सर्वोच्च हो जाता है और नागरिक कभी भी संप्रभु के कार्यों पर सवाल नहीं उठाते। यानी जिस संप्रभु को हमने सत्ता सौंप दी है उसके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध हम आवाज नहीं उठाते हैं। आत्म संरक्षण का दायित्व। तीसरा पॉइंट बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति है केवल तभी तक उस संप्रभु की आज्ञा मान सकता है, यानी मानने के लिए बाध्य हो सकता है, जब तक संप्रभु उसकी रक्षा कर रहा है। यदि संप्रभु उस मानव के जीवन को बचाने में विफल रह जाता है तो यहाँ उसके निर्णयों को मानने का दायित्व समाप्त हो जाता है। चौथा पॉइंट, निरंकुश शक्ति। हॉब्स सीमित सरकार के बजाय एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के समर्थक थे ताकि अराजकता का माहौल न फैले। संक्षेप में कह सकते हैं हॉब्स के अनुसार राजनीतिक दायित्व का आधार भय, भविष्य में होने वाली हिंसा का भय और सुरक्षा अर्थात जीवन की रक्षा से है।